जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनाना चाहिए। क्योंकि गुरु जी कहते थे संगत जी कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। इसलिए जब भी आपको सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो आप सत्संग को पूरा सुने। जब सत्संग को सुनाने का मौका मिलता है तो सत्संग को पूरा सुनाएं। क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग को सुनाते वक्त शुरू करें। इसलिए अपना जो सत्संग है वो हमेशा शुरू से शुरू करके ही सुनाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग जाकर के हमें उस आईडी और ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से और उनकी आज्ञा के साथ आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जिस तरह से मुझे ये सत्संग शेयर किया गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आप लोगों के सामने अभी मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैं गुरु जी से जुड़ी। तो आज मैं फिर से आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी से विनती है कि जो भी आप मुझे बुलवाएंगे, आपने जो भी मुझसे बुलवाना है, जो भी बुलवाना चाहेंगे मैं वही बताऊंगी। तो सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि किस तरीके से मैं गुरु जी से जुड़ी थी। और संगत जी, गुरु जी से मैं 2021 में, जहाँ तक मुझे याद है कि 2021 में मेरे पास गुरु जी का स्वरूप आया था। बल्कि स्वरूप तो उसके पास पहले भी आ गया था, मेरी बेटी के पास। लेकिन जब स्वरूप मेरे पास आया तो संगत जी, मैंने मंदिर में सबसे पहले गुरु जी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप अपने मंदिर में रखा। और उसके बाद से संगत जी, गुरु जी ने हमें अपना आशीर्वाद देना शुरू किया। हम लोग बीमार पड़े तो गुरु जी ने हमें जीवन दान दिया। बहुत कष्ट हमारे दूर करे हैं संगत जी, गुरु जी ने बहुत कष्ट। उस समय बीमारी का ही दौर चल रहा था, कोरोना, जो कि चारों तरफ फैला हुआ था। संगत जी, हम लोग भी कोरोना की चपेट में आए थे, तीनों, मेरे बच्चे और मैं। और संगत जी, गुरु जी ने हमारी रक्षा करी
हम लोगों को ठीक ठाक हम लोग ठीक ठाक हुए, सब कुछ ठीक रहा। गुरुजी ने हमारी बहुत बहुत रक्षा करी। उसके बाद फिर मैं संगत जी, मुझे टाइफाइड हुआ। उस वक्त गुरुजी ने हमारी रक्षा करी, हमें ब्लेस किया, सब कुछ जल्दी से ठीक ठाक किया। बेटे को मेरे डेंगू हुआ। उस वक्त संगत जी पूरे समय गुरुजी ने मुझे पहले ही हमें बता दिया था कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मुसीबत जब आने वाली होती है तो गुरुजी पहले संकेत ज़रूर देते हैं। उस समय भी संगत जी मुझे सपने में कुछ इस तरह से दिख गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो मैं पहले अभी भी करती हूँ, सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, लेकिन संगत जी मैं कान्हा जी की बहुत सेवा करती हूँ और पूजा करती हूँ कान्हा जी की। तो मेरे को गुरुजी ने संगत जी कान्हा जी के रूप में भी दर्शन दिए थे और हमारी रक्षा करी, मेरे बेटे की रक्षा करी। उन्होंने डेंगू से बचाया, डेंगू जैसी बीमारी से संगत जी गुरुजी ने उसकी रक्षा करी, जबकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, फिर भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया संगत जी। और मुझे पूरे समय ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ ही हैं। इसी तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे पति को भी ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे संगत जी, और अपना बहुत सारा समय और इतने साल उन्होंने इसी बुरी आदत की वजह से बर्बाद किए, बहुत ज़्यादा नुकसान भी किए। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से उनको भी कृपा मिली गुरुजी की, और 1 साल से उन्होंने भी ड्रिंक नहीं की है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त भी हैं। अब बस गुरुजी से अरदास है कि उनकी जब अच्छी सी कोई जॉब लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी से यही अरदास है संगत जी। आज मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपने हमें बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। जब से संगत जी गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं ना, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, हम लोग सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब मन बहुत शांत है, परेशान नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर सौंप दिया है, गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी। सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी कुछ करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे, और गुरुजी ही करेंगे संगत जी। हम कौन है? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही हम कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी जो प्लानिंग्स है ना वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि गुरुजी ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा होता है। तो संगत जी मैं बहुत दिनों से अपने हस्बैंड को लेकर के परेशान थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी संगत जी। मतलब मैंने बहुत कुछ कर लिया था, मैंने सारे इलाज कर लिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, और संगत जी उनके ऊपर छोड़ने के बाद धीरे धीरे चीज़ होती गई। बल्कि पहला सत्संग जब मैंने अपना करवाया था, अपने घर में करवाया था, तो उसी दिन भी संगत जी मेरे अंकल ने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन उन्होंने संगत जी लंगर प्रसाद जो था ना वो खूब अच्छे से खाया। बस उस दिन से लेकर के संगत जी जब भी मेरे घर में सत्संग हुए, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही रहे और उन्होंने ही लंगर प्रसाद बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना, हृदय से शुक्राना। आपने मेरे परिवार पर इतनी कृपा की, हम सबको ब्लेस किया, हम सबको जीवन दान दिया। हम सब आपके पीछे हैं, हम सब आपकी कृपा चाहते हैं गुरुजी। बच्चों को भी संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया बहुत अच्छे से, हमेशा बच्चों को रास्ता दिखाते हैं।
और संगत जी बच्चे ना मेरे घूमने गए थे, कश्मीर घूमने गए। उस वक्त मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी बच्चे अपने घूमने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ रहना, उनकी रक्षा करना, कोई भी किसी तरह की उनको परेशानी ना हो, बस आप साथ रहना। बच्चे बहुत अच्छे से घूम के आए, गुरुजी उनके साथ रहे। संगत जी बहुत शुक्राना किया मैंने हृदय से शुक्राना किया संगत जी गुरुजी का। उसके बाद संगत जी मुझे मतलब बहुत दिनों से परेशानी थी कि मुझे मेरे यूट्रस में एक फाइब्राइड था काफ़ी दिनों से। तो मैंने उसकी बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई और होम्योपैथी, एलोपैथिक भी, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं हो रहा था। और मैं बहुत दिनों से संगत जी पेंडिंग था वो, और मुझे उसका ऑपरेशन कराना ही था, लेकिन मैं भी टालती जा रही थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया, और इस साल मैंने अपना फाइब्राइड का ऑपरेशन भी करवाया और बिल्कुल ठीक ठाक गुरुजी की कृपा से संगत जी सब कुछ सही हो गया। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हॉस्पिटल मिला हमें, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत अच्छे डॉक्टर, और बहुत अच्छे तरीके से संगत जी मेरा ऑपरेशन हो गया। और जल्दी से मैं काम पर भी लग गई, अपने काम करने भी लग गई। पूरे समय में संगत जी मंत्र जाप करती रही। जब भी जो भी प्रोसीजर था ना, उस समय मुझे होश तो पूरा था, तो उन्होंने केवल एनेस्थीसिया ही दे देते हैं। तो बस संगत जी उस समय सब समझ रही थी, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी, और गुरुजी की कृपा से संगत जी सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और मुझे महसूस भी हुआ संगत जी कि गुरुजी बैठे हुए हैं मेरे साथ। कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं समझ रही हूँ, मैंने देखा गुरुजी को अपनी आंखों के सामने, अपने मन में, कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं। जब तक संगत जी मैं पूरा घर नहीं आ गई ना हॉस्पिटल से ठीक ठाक, गुरुजी का बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतनी पुरानी बीमारी मेरी जो थी वो ठीक करी, मेरी रक्षा की, मुझे तंदुरुस्त किया। आज मैं अपने काम पर भी जाने लगी हूँ, वो भी काम धाम करने लगी हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसके अलावा गुरुजी ने संगत जी एक बहुत बहुत पुरानी बीमारी भी दूर करी। वो बीमारी ऐसी थी ना संगत जी, जो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब कम से कम 10 से 12 साल हो गए थे। और वो बीमारी क्या थी कि मेरे को हमेशा स्वेलिंग रहती थी मेरे फेस पर, मेरी बॉडी पर, मेरे पैरों पर। और मैंने उसका पूरा मतलब हर जगह मैंने उसके टेस्ट करवाए, सब कुछ पूरा मतलब बहुत कुछ करवाया कि क्यों आता है, कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। कितनी बार मैंने अपना KFT, LFT सब टेस्ट करवा लिया, किसी में कोई दिक्कत नहीं संगत जी। बस मेरे मुंह में इतनी सूजन रहती थी कि मैं सोकर उठती थी, मेरा मुंह इतना बड़ा बड़ा लगता था संगत जी, मैं बड़ी परेशान। उसका भी मैंने इलाज करवाया बहुत जगह, होम्योपैथिक, एलोपैथिकली, समझ ही ना आए संगत जी किसी को भी। सभी टेस्ट करने के लिए बोलते थे, टेस्ट कराओ तो कुछ बीमारी नहीं निकलती थी। फिर धीरे धीरे संगत जी बहुत दिन मतलब काफ़ी दिन हो गए मुझे भी समझ में नहीं आता था। तो आप सुनोगे तो संगत जी हैरान हो जाओगे कि कोई वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, ये मुझे एलर्जी थी। और ये मतलब जो एलर्जी थी, और एलर्जी मतलब एलर्जेटिक तो मैं हूँ, लेकिन किस चीज़ से एलर्जी होती है ये मुझे खुद को मालूम नहीं था। संगत जी मैं एक बार बालों में ना हेयर कलर लगाती हूँ, तो एक बार वो मैंने किसी को कहने पर कोई लगा रहा था, मेरी फ्रेंड लगा रही थी बालों में काली मेहंदी, जो नेहा की काली मेहंदी होता है हर्बल,
वो लगा रही थी। तो संगत जी मैंने वो भी अपने बालों पर लगा ली, ये शायद अच्छी होती है। तो और लगाते हैं लोग, तो मैं भी लगाती हूँ। संगत जी उसको लगाने के बाद 2-3 दिन के बाद इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, इतनी ज़्यादा मेरी आंखें ही नहीं खुली, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई। और मुझ बेवकूफ़ को संगत जी तब भी नहीं पता चला कि किससे स्वेलिंग हुई है, ये कैसे स्वेलिंग हुई। मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, जैसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसको भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया, किससे एलर्जी है, क्या 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 खाया आपने, क्या किया आपने। चलो उस टाइम तो संगत जी मुझे पता नहीं चला, तो ठीक हो गई मैं। उसने दवा दी और मैं ठीक हो गई 2-3 दिन में। 1 महीने के बाद मैंने फिर से उसी को यूज़ कर लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे इससे स्वेलिंग आती है। मैंने 1 महीने के बाद संगत जी फिर से काली मेहंदी लगाई। बाल तो मेरे रफ हुए, बाल भी मेरे बहुत रफ हो गए, बहुत खराब हो गए। 2 दिन के बाद मुझे इतनी आंखों से पानी, मेरा फेस इतना स्वेल हो गया, तब भी मुझे नहीं पता चला संगत जी कि क्यों हुआ ये। फिर मैं बड़ी परेशान संगत जी, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पता नहीं आपने क्या खाया है, क्या किया है। मैंने कहा कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो मैंने घर में आकर के सोचा कि मैंने क्या किया, क्या खाया मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैंने खाया तो कुछ भी नहीं, क्या लगाया मैंने। फिर संगत जी ऐसा खाया भी कुछ नहीं, लगाया भी कुछ नहीं। फिर अचानक से याद आया कि ओह मैंने तो मेहंदी लगाई थी, कहीं इससे तो नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में ऐसा चला, या गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, या गुरुजी ने सोचा होगा कि इस बेवकूफ़ को तो कभी पता ही नहीं चलेगा, कि ऐसा करने से ही इसको पता चलेगा। फिर मैंने YouTube पर सर्च किया, YouTube में देखा हेयर डाई लगाने के या काली मेहंदी लगाने के क्या नुकसान होते हैं। संगत जी वो देखा तो मैंने अपना मुंह देखा कि लोगों के मुंह मेरे जैसे सूजे हुए, ऐसे सूजे हुए कि जैसे आंखें ही नहीं खुली। मैं तो भाई घबरा गई। मैं तो फटाफट अपने जो डॉक्टर, होम्योपैथी वाले डॉक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे तो हेयर डाई से लगता है कि एलर्जी हुई है। संगत जी उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे दवाई दी, फिर थोड़ी सी राहत हुई, लेकिन उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग गया संगत जी। मेरी आंखें फट रही, मेरी आंखें दुख रही और इतना पानी आ रहा संगत जी। और मैं समझ गई कि मुझे एलर्जी डाई से आती है, इसीलिए मेरा मुंह जो है वो इतने सालों से सूजता हुआ आ रहा है। इसका मुझे पता नहीं चला संगत जी। आप मानोगे इतने दिनों से इतनी छोटी सी बात, इतनी बात बड़ी भी नहीं थी। मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एलर्जी डाई से होती है, हेयर डाई से। संगत जी पता है मैं हेयर डाई कैसे लगाती थी? मैं लगाती थी, सुबह लगा देती थी, पूरे घर का काम करने के बाद उसको धोती थी। चाहे वो 2 घंटे लग जाए, चाहे वो 4 घंटे लग जाए, चाहे वो 5 घंटे लग जाए, मतलब जितना घंटे का काम रहेगा उतना घंटे में उसको लगा करके रखूँगी। और जब तक वो पूरा काम ख़त्म नहीं होता उसको मैं नहीं धोती थी। और उसके बाद मैंने उसको धोना, इसलिए शायद मुझे एलर्जी होती थी, क्योंकि मैं ओवर टाइम करती थी, ओवर रखती भी थी। हालांकि मुझे उस चीज़ से एलर्जी थी और मैं उसको बहुत ओवर टाइम भी रखती थी। तब मेरे फेस पर संगत जी स्वेलिंग होती थी, मुझे ही नहीं पता था। इसलिए गुरुजी ने शायद ही किया होगा कि ये बेवकूफ़ इसकी सारी उम्र निकल जाएगी, इसको पता ही नहीं चलेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे बताया। उस वक्त बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, और मेरी आंखें ऐसे जल रही थी संगत जी, मतलब ऐसे लगता कि जैसे मेरी आंखें फूटती हैं अभी। क्योंकि संगत जी मैंने YouTube में भी आया था कि उसका रिएक्शन इतना बुरा होता है कि ना आंखें भी खराब हो जाती हैं। तो संगत जी अब मैं तो बड़े मंदिर भी गई, बड़े मंदिर मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई कि गुरुजी मुझे एक बार ठीक कर दो, मैं दोबारा कभी नहीं लगाऊंगी।
आप मानोगे संगत जी, जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के अंदर एंट्री करी ना, उसके बाद से मेरी आंखें मतलब ऐसे कटनी सी बंद हो गई। जो मेरी आंखों में चुभन हो रही थी, किरकिरी सी लग रही थी, वो सब कुछ ठीक हो गया और मुझे बहुत आराम मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे बचाया इस चीज़ से। उसके बाद संगत जी मैंने वो फेंका, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, हेयर डाई वगैरह कुछ भी नहीं। कुछ दिन तक बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाया मेरे फेस पर। और संगत जी उसके बाद मेरा फेस बिल्कुल ठीक है। हम पहले की तरह, मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। और मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं इतनी बेवकूफ़ कि इतने दिनों से मैं अपने सारे टेस्ट करवा जा रही हूँ और ये वाली बात तो मेरे अंदर थी और मुझे पता ही नहीं था। अब बिल्कुल भी संगत जी मुझे कोई फेस पर स्वेलिंग नहीं थी। मैंने कितनी दवाइयाँ खाती थी संगत जी, होम्योपैथिक भी पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ देते थे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था मुझे। अब उसके बाद मैंने सारी चीज़ें फेंकी, सारी चीज़ें। इवन संगत जी मुझे बिंदी लगाने से भी एलर्जी हो रही थी। मैंने सब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। कुछ दिन मैंने कुछ नहीं लगाया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर मैंने हेयर डाई ही लगाया, लेकिन मैंने केवल संगत जी उसको उतने ही टाइम रखा जितना टाइम उसमें दिया हुआ था, आधा घंटा और पौना घंटा। तुरंत मैंने धो दिया तो संगत जी उसका मुझे कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल फेस रहा मेरा। मुझे कोई स्वेलिंग नहीं आई, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेस किया है। मैं तो मतलब बोल रही हूँ संग, मतलब सेहत है और तो जान है तो सब कुछ है, सेहत है जान है तो सब कुछ है। तो गुरुजी ने तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा बार हमारी जान बख्शी है। संगत जी हमें गुरुजी ने जीवन दान दिया, हम सब पूरे परिवार को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं बहुत दिनों से सुनाना चाहती थी ये सत्संग, शुक्राना सत्संग। आज गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, प्रेरणा दी है कि तुम सुनाओ और हमेशा अपना सत्संग सुनाना चाहिए। संगत जी सुनाना ही चाहिए, जो आपके साथ हुआ वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि औरों को भी गुरुजी की महिमा के बारे में पता चले, गुरुजी की और सभी जुड़े गुरुजी से। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ, डेली सत्संग सुनती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या काम नहीं किया। सुबह उठते ही संगत जी मैं खाना बनाती हूँ, सबसे पहले मेरा सत्संग होता है गुरुजी का, तब फिर जाकर के मुझे आराम मिलता है पूरे दिन भर। और गुरुजी जब भी जाते हैं जो चाहते हैं वो करवाते हैं हमसे। अभी गुरुजी का हुक्म हुआ है, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि वो अमृत वेला करो, और गुरुजी मुझसे संगत जी अमृत वेला भी कराते हैं। संगत जी सुबह मुझे उठाते भी हैं, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़, कई बार मुझे नींद आ जाती है संगत जी, नींद आ जाती है। बहुत बार कोशिश करती हूँ, गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे आप नहीं उठाना है, आप नहीं उठाना और मुझे सुनना है, अमृत वेला करना है मुझे अमृत वेला मतलब मैं यही बोलती थी। लेकिन संगत जी वही है ना कि हम लोग तो इंसान हैं और कई बार ध्यान नहीं दे पाते हम चीज़ों पर, और कई बार छूट भी जाता है। लेकिन उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे सिखाना भी आपने ही है। मैं आपकी बिल्कुल बेवकूफ़ बच्ची हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। आप ही ने ही मुझे संभालना है, आपने ही मुझे सब कुछ सिखाना है। आप हमारे गुरु हैं गुरुजी। अब तो हमने मतलब अपना दिमाग ही नहीं चलता है, मेरा कुछ नहीं चलता। बस गुरुजी जो चलाते हैं वही हम, उसी के अनुसार हम चलते हैं। मुझे लगता है कि जो भी अच्छा हो रहा है ना वो गुरुजी ने किया है, बुरा भी हो रहा है तो वो भी गुरुजी ने ही किया। इसमें भी हमारे लिए कोई अच्छाई छिपी होगी संगत जी।
संगत जी, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने हमें अभी एक नई गाड़ी ब्लेस की है। मेरे बच्चों को, हम सबको मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत टाइम से संगत जी बच्चों की बहुत इच्छा थी, बड़े दिन से इच्छा थी एक गाड़ी लेने की। लास्ट ईयर भी लेने वाले थे, लेकिन किसी वजह से रुक गए थे। और तो गुरुजी ने हमें इस तरीके से, मतलब किसी तरीके से रोका होगा, क्योंकि जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी कोई चीज़ आती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ही उसका दिन निकाला था संगत जी। 27 तारीख को हमें गाड़ी मिली और हम गाड़ी लेकर के घर पर आए। और गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को आप ही ने ही संभालना है, आप ही ने ही उनको हर चीज़ दिखानी है, सिखानी है। आप ही ने ही उनके सारे सपने पूरे करने हैं। आपने उन्हें मेहनती बनाना है, हिम्मती बनाना है और उनको आगे बढ़ाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। बच्चों को आप ही ने सिखाना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी अभी मेरा बेटा मेरा सीख ही रहा है, अभी उसमें कॉन्फिडेंस अच्छे से नहीं आया है, पर हमने गुरुजी का स्वरूप संगत जी अपनी गाड़ी में रखा है। और मैं बोलती हूँ कि बेटा गुरुजी को बोलना कि गुरुजी आप सिखाओ मुझे। जब गुरुजी सिखाते हैं ना तो सब कुछ जल्दी आ जाता है। तो गुरुजी मेरे बच्चों को, हम सबको ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमें नई गाड़ी ब्लेस करने का। हम सब पर आशीर्वाद बना रहे और मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। और कुछ भी नहीं मांगती, कुछ भी नहीं मांगती हूँ, बस अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ने हमें क्या क्या चीज़ें दी। इसके बाद संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो गुरुजी हमारी सुन लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती भी हैं ना, वो गुरुजी हमारी पूरी कर देते हैं। आप एक सिंपल सी बात मानोगे संगत जी, मेरे बेटे ने ना काले धागे पर गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, पर काफ़ी दिनों से 2 या 3 साल से 2 साल हो गए उसे पहनने हुआ था। एक दिन उसने बोला कि फेसबुक पर मम्मी एक मैसेज आया है, वो मैसेज आया है कि पुत्र इसे ना काले धागे में नहीं पहनना, स्वरूप को काले धागे में नहीं पहनना, इसको बदल दे और पीले धागे में पहन। तो उसने बोला मुझे, तो संगत जी मैंने बोला फटाफट से चेंज कर इसको, मैं जा कर के ले आऊँगी। तो संगत जी मैंने उसको बोला और मैं लेकिन जा नहीं पा रही थी, कभी कुछ ऐसी दिक्कत आ रही थी, मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी संगत जी पीला धागा लेने। संगत जी आप मानोगे जो मैं बताने वाली हूँ, एक दिन मैं अपनी बालकनी में बैठी थी और ठेले में जो सामने सामान आते ना बेचने वाले, वो बंदा आ रहा था लेने के लिए, जिसके पास छोटा छोटा सामान होता है, बिंदियाँ, कंघियाँ वगैरह ये सब होता है। तो उसके पास मैंने पूछा कि आपके पास क्या पीला धागा है? तो बोले हाँ पीला धागा है। तो देखिए संगत जी वो खुद ही आ गया हमारे घर के पास। मैंने फटाफट से उससे लिया और उस धागे को संगत जी मेरा बेटा भी बड़ा हैरान हो गया। और हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने तो, मतलब हम लेने नहीं जा पा रहे थे, तो आपने तो घर पर ही पीला धागा भेज दिया हमारे लिए। तुरंत मैंने मंदिर में संगत जी रखा, पूजा करी धागे की, मंत्र जाप किया और अपने बच्चे को जो गुरुजी का लॉकेट था वो उसके गले में मैंने पीले धागे पर पहनाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, बहुत सारी चीज़ें जो अगर गुरुजी चाहते हैं ना कि हम करें तो वो ज़रूर होती हैं, वो होती ही होती हैं। अब आप मानोगे, एक बार मुझे बड़ा मन था बड़े मंदिर जाने का, बहुत मन था। तो एक तो वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, साथ भी नहीं मिलता है जाने का,
तो मैं थोड़ा टालती जा रही थी कि हाँ जाऊंगी, हाँ जाऊंगी, जाऊंगी, हाँ जाऊंगी। मन हो रहा था, मन तो हो रहा था, लेकिन संगत जी मैं जा नहीं पा रही थी। बस ऐसे था, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, मतलब लेकिन जा नहीं पा रही थी। अब मुझे किसी ने बोला एक दिन, मेरे कुलीग ने, कि आप बड़े मंदिर नहीं गए, ऐसे बोला उसने। मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। फिर संगत जी मैंने बात टाल दी। कुछ दिनों के बाद, 1 महीना हो गया संगत जी, 1 महीने तक मैं नहीं जा पाई। 1 महीने के बाद फिर उसने फिर बोला कि आप गए नहीं बड़े मंदिर। मैंने कहा हाँ, मतलब नहीं, मतलब मुझे जाना है। फिर मैंने कहा तुम क्यों ऐसे बोल रही हो मेरे को बार बार? तो कहती पता नहीं, मेरे को से बार बार मन हो रहा है कि मैं आपको बोलूं, आपसे पूछूं, तो आप जा क्यों नहीं रहे हो? आप जाओ ना। तो गुरुजी के मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने कहा अब तो मुझे जाना ही है, ये तो मुझे दूसरी बार बोल रही है। अब तो ये पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं संगत जी। फटाफट मैंने अपने हस्बैंड को बोला और हमने तैयारी करी, और अगले दिन ही संगत जी हम लोग बड़े मंदिर गए। तो संगत जी, गुरुजी ने जो हमसे काम करवाना होता है ना संगत जी, वो होता ही है, वो करवाते ही हैं किसी भी तरीके से। अमृत वेला में दूसरी बार की तीसरी बात कर रही हूँ मैं। पहली बार जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, उस समय जब मैं सुबह सत्संग सुनती हूँ ना, तो उस वक्त मेरे पास बार बार, मतलब हर सत्संग में, इस सत्संग में आता था कि तुम अमृत वेला करो, तुम अमृत वेला करो। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अमृत वेला होता क्या है, क्या होता है। मैं बोल रही पता नहीं बार बार ये क्यों मुझे मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है ये कि अमृत वेला करना चाहिए, अमृत वेला करो। इसी तरीके संगत जी उससे मैच करते हुए सत्संग आ रहे थे। फिर मेरा बेटा बीमार हुआ, उसको डेंगू जब हुआ तो संगत जी वो बहुत भयानक था, बहुत भयानक था। उसको कहीं उस वक्त बेड भी नहीं मिल रहे थे संगत जी, और फिर हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। अब मैं उसको लेकर के जा रही थी, हमारे घर से काफ़ी दूर था वो हॉस्पिटल, जहाँ पर हमें बेड मिल गया था। तो रास्ते में संगत जी मुझे कानों में आवाज़ आई। जैसे आवाज़ आई संगत जी, जैसे ना गुरुजी बोल रहे हो, कानों में ऐसी आवाज़ आई। मैंने बोला था ना कि अमृत वेला करो। संगत जी पूरी गुस्से वाली आवाज़ आई, पूरी गुस्से वाली। मैंने बोला था ना अमृत वेला करो। संगत जी मैंने फटाफट से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। कि मेरे कानों में आवाज़ आ रही है लेकिन कोई है नहीं। और संगत जी मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था, हमारे पड़ोसी बैठे हुए थे, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझ गई कि ये पक्का गुरुजी की आवाज़ मेरे अंदर से आई है। मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी सॉरी गुरुजी, मुझ पर कृपा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मैं ज़रूर अमृत वेला करूँगी, ज़रूर करूँगी, ज़रूर। संगत जी हम लोग गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई हॉस्पिटल में। बड़े आराम से बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। पूरे टाइम ऐसे लगा जैसे मेरे साथ कोई ना कोई है। धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। हॉस्पिटल में 4-5 दिन रहे हम, और मैंने दूसरे दिन, उसी दिन रात से ही संगत जी मेरे बच्चे को आराम आना शुरू हो गया था। बस उसकी जो प्लेटलेट्स जो अप एंड डाउन हो रही थी, 2-3 बाद मैंने सुना, मैंने देखा, मैं देखती हूँ अमृत वेला क्या होता है। यूट्यूब पर सर्च करा, अमृत वेला देखा तो उसमें शब्द वाणी चल रही थी, जपजी साहिब का पाठ चल रहा था। तो संगत जी मुझे पंजाबी अच्छे से समझ में आती है, तो मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी मैंने 2-3 दिन जब तक मैं वहाँ रही तब तक मैंने सब कुछ सुना। उसके बाद मैंने घर आकर भी गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता। कुछ दिन तो मैंने संगत जी नहाने के बाद सोना और सुबह स्टार्ट किया हेडफोन लगा कर के, क्योंकि सब सोए रहते थे। फिर सर्दी ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे लगा कि मैं कहीं फिर ना बीमार पड़ जाऊं, और घर को भी कौन देखेगा।
तो संगत जी मैंने रजाई के अंदर बैठ के, कंबल के अंदर बैठ के, कंबल ओढ़ करके फिर मैं सुनती थी अमृत वेला संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे उस वक्त भी अमृत वेला गुरुजी ने ही करवाया। जबकि मुझे नींद आ जाती थी, जबकि आ जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई उठा रहा है। उस वक्त भी संगत जी गुरुजी ही होते हैं संगत जी, ये गुरुजी ही करवाते हैं सब कुछ हमसे, मतलब सब कुछ गुरुजी करवाते हैं। अमृत वेला मैंने किया, उसके बाद भी गुरुजी का जब हुक्म हुआ, फिर मैंने अंदर से, पता है संगत जी, अपने आप ही लगता है कि मुझे करना चाहिए। गुरुजी ऐसी प्रेरणा देते हैं, फिर मैंने किया। उसके बाद अब जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना संगत जी, फिर मेरे सामने अमृत वेला का आया। अब तो मुझे ऐसा हो गया संगत जी कि अब तो ऐसा लगता है कि मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया है तो मैं तुरंत उस काम को करती हूँ। पहले तो मैं टाल देती थी संगत जी, लेकिन अब तो मैं जैसे ही मुझे ऐसा लगता है ना संगत जी, मैं कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ तुरंत करने की। अभी मेरा ऑपरेशन होकर के मैं घर आई तो 8-10 दिन के बाद ही मेरे पास एक मैसेज आया अमृत वेला कर। मैंने तुरंत संगत जी उसी दिन से अमृत वेला करना स्टार्ट कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुजी की बहुत महिमा है। गुरुजी मतलब साक्षात महाभोले शंकर जी का अवतार है। हम सब पर बहुत कृपा करते हैं, बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी का कोटि कोटि पर शुक्राना, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी तरीके से गुरुजी आप हम सबको ब्लेस करते रहिए। संगत जी आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको आगे की भी सत्संग सुनाती रहूँगी। और गुरुजी हम सब पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी।